दीदी, ये आपका डॉग है? हाँ। मैं इसे बिस्किट खिला सकती हूँ? हाँ, खिला लो। बहुत प्यारा डॉग है आपका। ये इतना ही रहता है? हाँ, ये इतना ही रहता है। मतलब यहाँ पे पहली बार देखा मैंने तुम्हें। मैं बस यही पीछे रहती हूँ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? सोफिया। चले बिटिया। तुम तो वही हो ना जो कबाड़ा उठाते हो, कबाड़ी वाला? अरे नमस्कार मेम साहब। ये कौन है? ये हमारी छुटकी बिटिया। अरे तो तुम जब कूड़ा कबाड़ा उठाते हो तो अपनी बेटी को इस तरह क्यों रखते हो तुम? माफ कीजिएगा मेम साहब, मैं कुछ समझा नहीं। एक पिता जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करता हो, चाहे उसकी आमदनी कम हो, लेकिन वो कभी भी अपने बच्चों की परवरिश में कमी नहीं होने देता। वो उन्हें अच्छी शिक्षा और इतना ताकत देता है कि वो कभी किसी के सामने कमजोर ना पड़े। लेकिन समाज में आज भी ऐसे कई लोग पड़े हैं जो सिर्फ कपड़ों से इंसान की औकात नापते हैं। उनकी सोच सिर्फ दिखावे तक सीमित रहती है। वो ये समझने की कोशिश भी नहीं करते कि हर एक व्यक्ति की अपनी कहानी होती है। इस वीडियो में हम यही देख रहे हैं कि ऐसे कुछ लोग किसी को सिर्फ अलग नजरिए से इसलिए देखते हैं क्योंकि उनके पहनावे का स्टैंडर्ड उनके मुताबिक मतलब ये कि जैसे तुम रहते हो ना, उसको ना उस तरीके से रखा करो। ऐसे अमीरों वाले कपड़े पहना रखे हैं तुमने उसे। मैं कंफ्यूज हो गई। मुझे पता होता कि ये तुम्हारी बेटी है तो मैं इसको अपने आसपास भी नहीं भटकने देती। अरे हम जैसे लोग ना, तुम जैसे लोगों के हाथों से पानी भी ना पिए। अब मुझे अपने डॉग को नहलाना पड़ेगा। आप मेरे पापा से कैसे बात कर रहे हो? आप उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। ओ शट अप, बच्ची है ना, बच्ची बन के रह। मैं तेरे पापा से ना बिल्कुल सही तरीके से बात कर रही हूँ। इसे ना तुझे गरीबों वाले कपड़े पहनाने चाहिए ताकि हमें ना कंफ्यूजन ना हो। मुझे पता होता तो मैं अपने डॉगी को तेरे से दूर रखती। तुम जैसे गरीब लोगों को नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं होती। ये पार्क ना सोसाइटी वालों का है, तुम जैसे लोगों का नहीं है। की जरूरत नहीं। और अब से ना इस पार्क में मत आना, ठीक है? मैम, आपसे किसने कहा कि ये सोसाइटी का पार्क है? ये गवर्नमेंट का पार्क है जो एनसीडी के अंडर आता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितना हक इसमें आपका है ना घूमने का, उतना ही हक हमारा भी है। मैम, मैं आपको इस पार्क में भी दिखूंगी और इस सोसाइटी में भी दिखूंगी, क्योंकि जिस सोसाइटी में आप किराए देकर रहते हो उसी सोसाइटी में हम भी किराए देकर ही रहते हैं। और मैम, जितना हक आपको है इस सोसाइटी में रहने का, उतना ही हक हमारा भी है। और मैम, रही बात नॉलेज की और इंग्लिश की, तो वो मुझे आती है। इफ आई एम टॉक अबाउट इंग्लिश, यस, आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। शाबाश बेटा। तो देख लिया मैडम आपने, मेरी बेटी को बहुत अच्छी नॉलेज भी है और हाँ, उसको बहुत अच्छी इंग्लिश भी आती है। लेकिन मैंने कभी भी अपनी बेटी को गलत संस्कार नहीं दिए कि कभी भी वो बड़ों की बेइज्जती करे तुम्हारी तरह। मैडम पता है आपको, मैं अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर आपके जैसा बनाना चाहता था ताकि वो बड़ा इंसान बन सके, अच्छी जगह जॉब कर सके और अच्छी तरह रह सके। लेकिन नहीं, मैं अब अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, लेकिन आप जैसा नहीं बनाऊंगा। नहीं मैडम, ये बहुत गलत है। अरे अगर हम गरीब लोग हैं, मैं कूड़ा उठाता हूँ या मैं कचरा उठाता हूँ, तो क्या मुझे इस संसार में जीने का हक नहीं? क्या इस पार्क में घूमने का हक नहीं? सोसाइटी में रहने का हक नहीं? मैडम, ये आप अपना घमंड दिखाकर मेरी बेटी को क्या मैसेज देना चाहते हो कि वो सिर्फ उन लोगों को इज्जत दे जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे दिखते हैं? मैडम, देश को आजाद हुए बहुत साल हो गए, लेकिन आज भी देश तो आजाद हो गया, लेकिन तुम जैसों की सोच कभी आजाद नहीं हो। अरे मैडम, अपनी सोच बदलो। आज देश तभी तो बदलेगा, लेकिन आज भी हमारा देश इन सब मुद्दों में फंसा हुआ है, सिर्फ आप जैसे लोगों की वजह से, आप जैसे घटिया सोच लोगों की वजह से। बेटा, आप पढ़े लिखकर अच्छा इंसान बनना और बड़ा इंसान बनना, और आपसे कोई छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी को बराबर सम्मान देना, ठीक है? वही हमारा कल्चर है और वही हमारा कर्तव्य है और वही हमारी संस्कृति भी हमें सिखाती है। कभी इन जैसा मत बनना, और चलो इन जैसों के मुंह नहीं लगते। आपको ये वीडियो चलो। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल चिरकुट चिल्लर को लाइक शेयर